हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बहुत बड़ा यहाँ पर सीन हो चुका है, कांड हो चुका है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी जो शॉट देखा वो शॉट था कल का। कल 17th ऑफ जुलाई और आज है 18th ऑफ जुलाई। मैं कल भी पूरा तरह रेडी होके सुबह 6 बजे नहीं, सुबह 7 बजे मैं निकला राइड करने के लिए, पर मुझे ऐसे ऐसे सिग्नल्स मिले कि मुझे राइड नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं वापस घर पे आ गया। बट टुडे ऑन 18th ऑफ जुलाई अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 4 o'clock। फटाफट रेडी होते हैं, फटाफट निकलते हैं और मैं जा रहा हूँ उज्जैन, महाकाल की नगरी। उज्जैन क्यों? बिकॉज बस बाबा का बुलावा आ गया। तो चलो, महाकाल की नगरी उज्जैन। बारिश होने की वजह से मैंने कैमरा तो इंस्टॉल कर लिया हेलमेट पे, बट मैं माइक इंस्टॉल नहीं कर पाया। सो अब से आप जितने भी राइडिंग के वीडियोस देखोगे सब पे मैंने वॉइस ओवर किया है। तो अभी बज रहे थे सुबह के 4:30, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 4:54 हो रहे थे, और अराइविंग टाइम बता रहा था शाम को 7 बजे का। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के अंदर था कि शाम को अगर 7 बजे का अराइव बता रहा तो मैं ब्रेक्स के साथ भी 7 बजे पहुंच जाऊंगा। और मैं यहाँ वीडियो में वही फ्लॉन्ट कर रहा हूँ कि यार ये तो 7 बजे का बता रहा है, मैं तो 7 बजे विद ब्रेक्स पहुंच जाऊंगा। ये तो नॉन स्टॉप 7 बजे का बता रहा है। बट आगे क्या हुआ वो तो आपको आगे ही मालूम पड़ेगा। अभी बज रहे थे कुछ सुबह के 5:30 और मैंने जस्ट थाने एंटर कर रहा हूँ मैं। और थाने एंटर घोड़बंदर रोड पे मुझे इतनी भयंकर ट्रैफिक मिली, कांट टेल यू। बहुत ही गंदी वाली ट्रैफिक थी। गूगल मैप्स बता रहा था देर इज़ नो ट्रैफिक, बट एग्जैक्टली बताऊँ तो वहाँ पर एटलीस्ट 2 घंटे की ट्रैफिक थी। बट बीइंग अ बाइकर, और आपके पास एक प्रिविलेज होता है अगर आपके पास बाइक होती है तो, कि आप मैंने बहुत ही कैसे जैसे गली मतलब कॉर्नर कॉर्नर से निकाल के, गाड़ियों के बीच में से निकाल के मैंने वो ट्रैफिक डॉज कर दी। और मैं थाने अभी रीच कर रहा हूँ, अभी से थाने पहुँच रहा हूँ मैं। और सुबह कुछ 5:30 बज रहे थे इस टाइम पे। अभी कुछ लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने कल्याण क्रॉस कर दिया। और ये जो आपने राइट वाला मिरर देख रहे हो, इसने अभी नखरे दिखाने चालू किए थे। इसने थ्रू आउट जर्नी मुंबई आने तक नखरे दिखाए हैं। इसने बहुत परेशान किया मेरे राइट मिरर ने। और मुझे बहुत सारे राइडर्स मिले थे बिकॉज संडे का मॉर्निंग था। संडे को बहुत सारे राइडर्स राइड पे निकले थे। मुझे पूरा नासिक तक बहुत सारे राइडर्स मिले। जब जो मेरा लेफ़्ट साइड के अंदर जो ग्रुप चल रहा है, ये कोई हिमालयन राइडिंग ग्रुप था। सबके पास हिमालयन थी और लगभग 40 हिमालयन के आसपास थी। और ये टाइम पे मैं कसारा घाट एंटर कर रहा था। हाँ, मैं कुछ लगभग कसारा से थोड़ा सा पहले हूँ इस टाइम पे, और आई वॉज जस्ट अबाउट टू एंटर कसारा घाट। एक्साइटमेंट में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं कसारा घाट के अंदर एंटर कर चुका था और मैं फर्स्ट टाइम कसारा घाट के अंदर था। और मस्त बारिश हो रही थी। मतलब इस टाइम पे थोड़ी बारिश थोड़ी कम हुई थी, रिमझिम चालू हुई थी। और मेरा लेंस के ऊपर थोड़ा पानी लगा हुआ है, इसके लिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। बट क्या व्यू था! मैं यहाँ पर लोगों को बस व्यू दिख रहा था, राइट के अंदर झरने झर रहे थे। और क्या ही कसारा घाट का व्यू था, अमेजिंग। मानसून के अंदर ये बस चिल्ला रहा था मैं एक्साइटमेंट के अंदर, गाइस ये देखो, गाइस वो देखो। सो या इसके अंदर मैं यही कर रहा था। मैं इगतपुरी एंटर कर चुका और पूरा का पूरा फॉग के अंदर था इगतपुरी। अगर आप देख पा रहे हो सब सामने, ये जो कैमरा में आपको दिख रहा है, रियल लाइफ में मुझे उतना भी नहीं दिख रहा था। इट वॉज सो डेंस फॉग। फॉग था या क्लाउड नीचे उतरा हुआ था पूरे पहाड़ के ऊपर इगतपुरी में, मुझे पता नहीं। बट अमेजिंग वाला व्यू था, क्या व्यू था! मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड वॉचिंग दिस लाइव, क्योंकि मेरा फर्स्ट मानसून राइड था प्रॉपर वाला, जो लॉन्ग राइड होता है वैसा। सो आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट दिस राइड। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा फॉग के अंदर भर चुका था। और यहाँ पर मुझे सामने जो ट्रक दिख रहा है उसका भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। आगे ऐसे कुछ सीन आ रहे थे जहाँ पर कैमरा के अंदर आपको भले दिख जाए बट मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेफ़्ट साइड में जो हल्का हल्का पेड़ दिख रहा है, उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इट वॉज़ वेरी वेरी डेंस फॉग। और मज़ा आ रहा था यार राइड के अंदर। यहाँ पर मैं चिल्ला चिल्ला के शाउट करके बोल रहा हूँ, यार एन्जॉय द व्यू। अब बस अब इस व्यू को एन्जॉय करो, फॉग को, नेचर को, बारिश को, माउंटेन्स को, बस एन्जॉय करो। मैं अभी जस्ट नासिक पहुंचने वाला हूँ यहाँ पर। और अभी यहाँ पर थोड़ी बारिश कम हो गई थी और मेरा जूता जो है लेफ़्ट वाला पूरा नदी बन चुका था। मेरे लेफ़्ट जूते के अंदर भयंकर पानी जमा हो चुका था।
मैंने राइडिंग बूट्स पहने थे वाटरप्रूफ वाले, बट पैंट को, मेरे राइडिंग गियर को लग लग के जो जूते के अंदर पानी पूरा भर चुका था और राइट लेग के अंदर भी हल्का पानी जा चुका था। तो मैं बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था उस टाइम पे मुझे, और मैं बस नासिक पहुंच ही रहा था और ये दिस वाज द टाइम जहाँ पर मुझे एक अच्छा और लंबा ब्रेक लेना था। तो आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि अभी भाई ज़रूरत है एक अच्छा ब्रेक लेने का, क्योंकि मुंबई से निकल के नासिक तक मैंने कोई ब्रेक लिया ही नहीं। एक छोटा सा 1-2 मिनट का हॉल्ट भी नहीं लिया था, नॉट इवन अ फ्यूल ब्रेक। तो मुझे भी नासिक के अंदर फ्यूल भी टॉप अप करना था और मुझे एक अच्छा लंबा ब्रेक लेना था नासिक के अंदर। मैंने ब्लिंकिट से शू कवर मंगा लिया था और मैंने मैकडी के अंदर लगभग बताऊं तो 1.5 घंटे का ब्रेक लिया इन नासिक। अगर फ्यूल ब्रेक और मैकडी ब्रेक में इंक्लूड करो दोनों को, तो मैंने अच्छा वाला लंबा वाला ब्रेक ले लिया था नासिक के अंदर। मस्त आइस्ड अमेरिकानो विथ एड ऑन एस्प्रेसो शॉट मार के फुल एनर्जेटिक फील करके मैं निकल चुका था नासिक से धुले की तरफ। और यहाँ पर मुझे बारिश बहुत कम मिल रही थी, तो मैं बस भगा रहा था। आई वाज लाइक कि बस खींचो खींचो खींचो, बस भगा ही रहा हूँ मैं यहाँ पर, और आपको बोल रहा हूँ कि एन्जॉय द व्यू, एन्जॉय द राइड। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. इस टाइम पे वक्त हो रहा था 1:06 और मैं धुले से कुछ 40 किलोमीटर पहले था। मैंने सेकंड ब्रेक लिया था इस टाइम पे, ये वीडियो शॉट करने के जस्ट पहले मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था हाफ एन आवर का। और मैंने सुबह से अभी तक ये शॉट तक 1 प्लेट पोहा और 1 कॉफ़ी पिया था। और उज्जैन यहाँ से लगभग 353 किलोमीटर दूर था और मैंने लगभग 280 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका था यहाँ तक मैं। और नासिक तक तो बहुत बारिश मिली थी मुझे, नासिक क्रॉस करने के बाद में मुझे धुले तक ज़रा भी बारिश नहीं मिली थी। और मैंने यहाँ पर ये जो ब्रेक लिया था धुले से 40 किलोमीटर्स पहले, मैंने अपने रेन लाइनर्स भी निकाल दिए थे, बिकॉज बारिश थी नहीं और बहुत गर्मी हो रहा था रेन लाइनर्स में मुझे। तो मैंने सारे रेन लाइनर्स निकाल दिया था और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, द जर्नी इज़ गोइंग सो फार सो गुड। यहाँ मैं महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पे था, मैं एमपी एंटर कर रहा था यहाँ पर, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के धुले क्रॉस कर चुका था मैं यहाँ तक। और मुझे आगे का बता रहा था 279 किलोमीटर्स फॉर उज्जैन, और अब तक मैंने कुछ 376 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका था, मतलब मोर देन 50% ऑफ जर्नी में क्रॉस कर चुका था। और अराइवल टाइम बता रहा था मेरा 8:45 का, और टाइम हो रहा था उस टाइम पे कुछ 3:17 दोपहर के। कोशिश यही थी कि 8 बजे तक पहुंच जाऊं यहाँ पर। मैं चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूँ कि कोशिश यही है कि 8 बजे तक मैं पहुंच जाऊं, बट वो नहीं हो पाया। और यहाँ तक मुझे बीच बीच में बहुत बारिश मिल रही थी, रुक रही थी, मिल रही थी, रुक रही थी। बीच में बहुत तेज़ बारिश थी, 5 मिनट में बारिश गायब हो जा रही थी। तो उस चक्कर में रेन लाइनर्स पहनना और उतारना पड़ रहा था बार बार, बिकॉज बहुत गर्मी होती है रेन लाइनर्स के अंदर। तो वो पहनने और उतारने में मेरा बहुत सारा टाइम पास हुआ। उस चक्कर के अंदर मेरा कितने ही छोटे छोटे 2-2 1-1 मिनट के मैंने ब्रेक्स लिए थे। और ये राइट वाला मिरर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था मुझे पूरे थ्रू आउट द जर्नी। और ये जो आगे ट्रक चल रहा है, मैं चिल्ला के बोल रहा था कि ये देखो चलता फिरता यमराज, इन सब से बच के रहना चाहिए, क्योंकि चलता एक लेन में है, घेरता 2 लेन है करके। तो दीज आर वेरी डेंजरस व्हीकल्स, वी शुड केयरफुल फ्रॉम देम। और अभी मुझे बता रहा था कि 194 किलोमीटर्स तक मुझे इसी हाईवे पे रहना है, मुझे इस हाईवे से उतरना ही नहीं है, बस इस पे ही चिपक के रहना है। अब तक मैंने 464 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ और 194 किलोमीटर्स बता रहा था बाकी उज्जैन के लिए। अब मैंने यहाँ तक बाइक को बहुत नॉन स्टॉप खींचा है और कॉन्स्टेंटली 120-100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। और ये मिरर अभी एकदम साथ, राइट वाला मिरर देना एकदम साथ छोड़ चुका है, एकदम लटक चुका है वो। और मुझे यहाँ एक बहुत ब्रेक की ज़रूरत फील हो रही थी, और बाइक को भी 2-3 घंटा नॉन स्टॉप खींचने के बाद बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। और यहाँ से इंदौर भी कुछ 120 किलोमीटर से बता रहा था मुझे, और गूगल मैप के हिसाब से अभी भी मेरा अराइवल टाइम 8:30 ही था।
और मैंने उज्जैन में कुछ बुकिंग्स भी नहीं की थी, तो मुझे ऐसा था कि जितना जल्दी मैं उज्जैन पहुंचूंगा तो मेरे पास टाइम रहेगा कि मैं होटल्स और स्टे सब बुक कर सकता हूं, और मुझे एक प्रॉपर मील भी करना था। तो ये शॉट के बाद में मैं डिसाइड किया था कि मैं एक अच्छा हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का ब्रेक लूँगा, जो कि मैंने लिया भी। अभी हो रहे थे कुछ 7:25 और मैं इंदौर में बस एंटर करने ही वाला था। मुझे यहाँ पर इंदौर की ट्रैफिक भी नड़ने लग गई थी, और अभी मेरा एक टाइम था ट्रांजिशन ब्रेक लेने का, क्योंकि अगर आप एक राइडिंग कम्युनिटी से हो तो आपको पता होगा ट्रांजिशन ब्रेक क्या होता है। अगर आप नहीं हो तो ट्रांजिशन ब्रेक ये होता है कि जब सनसेट होने लगता है या सनराइज़ होने लग जाता है, तो वो जो बीच का टाइम होता है जहाँ पर थोड़ा डार्कनेस हल्की हल्की हो जाती है या उजाला हल्का हल्का हो जाता है, उस टाइम पे आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। बिकॉज तुम्हारा जो बॉडी होता है, तुम्हारा जो माइंड होता है, तुम्हारा जो फोकस होता है, वो अगर समझो मैं दिन में पूरा दिन चला रहा हूँ तो मेरा पूरा माइंड, बॉडी और फोकस वो दिन के हिसाब से है, और मुझे वो ब्रेक लेना ज़रूरी इसके लिए होता है कि अगर रात को ही मैं अगर उसी माइंड, उसी बॉडी और उसी फोकस से चलाऊँगा तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए कभी भी अगर सन सेट होने लगता है तो वो एक ट्रांजिशन टाइम होता है 15-20 आधे घंटे का, तो आधे घंटा आपको एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आइज़, फोकस सारा वो सनसेट के बाद में के माहौल को अडेप्ट कर पाए और तुम फिर उस हिसाब से तुम्हारा बॉडी राइड करे। तो अभी टाइम था कि मैं एक ट्रांजिशन ब्रेक लूँ, और मैं इंदौर बस एंटर ही कर रहा था उस टाइम पे। अभी मैं बस उज्जैन एंटर करने वाला हूँ। मैं उज्जैन से कुछ 10 किलोमीटर पहले हूँ, और लगभग टाइम हो रहा था इस टाइम पे 9:20 या 25 मिनट हो रहे थे। जो मैंने 2 ब्रेक लिए, एक ट्रांजिशन ब्रेक लिया और दूसरा एक और जो ब्रेक लिया था या ट्रांजिशन ब्रेक के पहले वाला ब्रेक, उसकी वजह से मेरा अराइवल टाइम काफ़ी बढ़ चुका था। बट फाइनली मैं उज्जैन पहुँच चुका था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, और मैं चिल्ला रहा था कि भाई मैं महाकाल की नगरी में आ चुका हूँ, ये वो। सो या अभी बस ये यहाँ तक, फिर पर मैं बहुत ज़्यादा बॉडी से, माइंड से एग्जॉस्ट हो चुका था, आई वाज अबाउट टू गिव अप, बट मैं फाइनली पहुँच चुका था उज्जैन। तो अभी मेरा टास्क था कि मैं फटाफट उज्जैन पहुँचूँ, मैं स्टे बुक करूँ और कुछ बॉडी के अंदर डालूँ ताकि मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी वापस से गेन हो। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे। कल मुझे ये रूम मिलते मिलते 12 बज गए, और मैं वाज सो डेड कि मैं आया और बस थोड़ा मैंने डोमिनोज ऑर्डर किया, मैं खाया और मैं सो गया। आई वाज आउट, मेरा कुछ हिम्मत ही नहीं था कि मैं फ़ोन उठाऊँ या कुछ कैमरा उठा के व्लॉग करूँ। सो या दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी आई एम फुल्ली रेडी फॉर महाकाल। अभी जा रहा हूँ मैं महाकाल, एंड दिस इज़ द रूम। मैं रूम टूर क्या दूँ, 2 बेड है, वहाँ पर मेरे गैड्स पड़े हैं, ये एक अलमारी है, यहाँ पर मेरे रेन लाइनर्स पड़े हैं, यहाँ मेरा शूज़ पड़ा है, एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ, बिकॉज ये राइडिंग का रहेगा सब कुछ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी को राइड कर रहे हो, अगर कोई महाकाल आ रहे हो, कुछ कर रहे हो तो बताओ अपने दोस्तों को, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.